हाल ही में सरकार ने जीएसटी का नया ढांचा लागू किया और इस बदलाव ने पूरे ऑटोमोबाइल सेक्टर में हलचल मचा दी। टीवी, एसी और कारों के साथ साथ इसका सबसे बड़ा असर टू व्हीलर पर पड़ा है। आज हम आपको बताएंगे कौन सी बाइक और स्कूटर अब सस्ते हो गए हैं और कौन सी प्रीमियम मोटरसाइकिलें पहले से ज्यादा महंगी हो चुकी हैं। नमस्कार, मेरा नाम हेमा श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं यूनाइटेड भारत। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सरकार 22 सितंबर 2025 से लागू करने वाली है जीएसटी 2.0, जिसमें पुराना स्ट्रक्चर बदल दिया जाएगा। अब केवल 3 स्लैब रह गए हैं, 0%, 18% और 40%। जी हाँ, पहले टू व्हीलर पर 28% जीएसटी लगता था, लेकिन अब तस्वीर बिल्कुल बदल चुकी है। 350 सीसी तक की बाइक्स और स्कूटर जिन पर देश का आम आदमी रोजमर्रा की सवारी करता है, उन पर टैक्स घटाकर 18% कर दिया गया है। इसका सीधा असर कीमतों पर पड़ा है और अब इनकी कीमतों में करीब 10% की कमी आई है। अगर आप हीरो स्प्लेंडर लेते हैं तो आपको अब करीब 12,000 रुपए तक की बचत होगी। होंडा शाइन 125 पर 7,000 रुपए तक की राहत। बजाज पल्सर 150 अब 8,500 तक सस्ती हो चुकी है। टीवीएस, अपाचे और यामाहा एफजेड जैसी स्टाइलिश बाइक पर भी 10,000 से ज्यादा की कटौती हुई है। यही नहीं, होंडा एक्टिवा 125 जो भारत का सबसे ज्यादा बिकने वाला स्कूटर है, अब 81,000 से घटकर लगभग 74,000 में मिलने लगा है। टीवीएस जुपिटर, सुजुकी एक्सेस और हीरो मेस्ट्रो जैसे स्कूटर भी 6 से 7,000 रुपए तक सस्ते हो चुके हैं। मतलब साफ है कि रोजमर्रा की सवारी करने वालों के लिए यह फैसला सचमुच राहत लेकर आया है। अब बात करते हैं रॉयल एनफील्ड की, जो भारतीय युवाओं के दिलों पर राज करती है। यहाँ भी 2 तस्वीरें हैं। हंटर 350 के दाम 15,000 रुपए तक घट गए हैं। क्लासिक 350 करीब 20,000 तक सस्ती हो गई है और बुलेट 350 भी अब पहले से कम दाम पर मिल रही है। लेकिन जैसे ही आप 350 सीसी से ऊपर जाते हैं, कहानी उलट जाती है। हिमालयन 450, गोरिल्ला 450, इंटरसेप्टर्स 650 और शॉर्ट गन 650 जैसी बाइक्स अब पहले से महंगी हो चुकी हैं। इनकी कीमतें 20,000 से लेकर 35,000 रुपए तक बढ़ गई हैं और यही हाल दूसरी प्रीमियम और हाई परफॉर्मेंस बाइक का भी है। सरकार ने इन्हें लग्जरी कैटेगरी में डाल दिया है और इन पर अब सीधे 40% जीएसटी लगेगा। बजाज डोमिनार 400 पर 22,000 रुपए का इजाफा हुआ है। केटीएम ड्यूक 390, एडवेंचर 390 अब 25 से 30,000 रुपए तक महंगे हो गए हैं। होंडा एनएक्स 500 में तो सबसे बड़ा झटका लगा है, जिसमें 55,000 रुपए तक की बढ़ोतरी हो गई है। अप्रिलिया आरएस 457 और टुओनो 457 जैसे मॉडल भी 35,000 से ज्यादा महंगे हो चुके हैं। इसका सीधा असर मार्केट और त्योहारी सीजन पर दिखेगा। डीलरों का कहना है कि छोटे स्कूटर अब बाइक्स की बिक्री अब तेजी से बढ़ेगी, क्योंकि लोग इस राहत का फायदा उठाने के लिए आगे आएंगे। लेकिन प्रीमियम बाइक्स का मार्केट फिलहाल ठंडा पड़ सकता है, क्योंकि कीमतें अचानक बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। तो दोस्तों, निचोड़ यही है कि 350 सीसी तक की बाइक्स और स्कूटर अब सस्ते हो चुके हैं और आम आदमी के लिए यह बड़ी राहत है। लेकिन 350 सीसी से ऊपर की प्रीमियम और हैवी बाइक्स अब जेब पर और भारी पड़ेंगी। सरकार का यह कदम मिडिल क्लास को राहत देने के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं इससे अमीर और मिडिल क्लास के बीच टैक्स का फर्क और गहरा हो गया है। आपको क्या लगता है, क्या यह फैसला मिडिल क्लास के लिए वरदान है या प्रीमियम सेगमेंट के लिए मुसीबत? हमें कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।